गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं 2 अप्रैल करंट अफेयर्स के बारे में। पहले क्या बोल रहा है कि भारत नहीं, मार्च सन 2022 में भारत ने किस देश को एक तटीय रडार प्रणाली सौंपी है? तो कैसे सौंपी है? ये सौंपी है मालदीव की। आप लोग को पता है कि भारत के नीचे श्रीलंका के नीचे यहाँ पर मालदीव है। तो इस मालदीव को क्या है कि तटीय रडार प्रणाली सौंप दी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके तट होते हैं, उस तट को एक रडार की व्यवस्था से लैस कर दिया गया कि यहाँ पर मतलब कोई भी सेना का कोई गतिविधि हो या किसी भी चीज़ की गतिविधि हो, उसके लिए एक भारत ने इसको एक सुव्यवस्था प्रदान कर दी है। ठीक है, किसने करी है? भारत ने करी। किसके लिए करी है? मालदीव के लिए करी है। ठीक है, मालदीव कैपिटल क्या है? माले है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तेजस परियोजना संबंधित, मतलब तेजस परियोजना है कोई, इस पर कोई विचार करना है। क्या विचार? कि तेजस प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। मतलब प्रवासी भारत क्या होते हैं? जो लोग भारत के होते हैं, भारत के रहने वाले लोग जो भारत से बाहर रहने आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रवासी। क्या बोलेंगे? जो जैसे इंडिया के लोग हैं, वो इंडिया के बाहर रहने गए हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? प्रवासी। तो भारत के मतलब तेजस क्या है? जो प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित मतलब उनको और अच्छे से ज्ञान टेक्नोलॉजी देने के लिए एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसे दुबई के केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया? इसे दुबई के केंद्रीय मंत्री है, भारत के नहीं है। ये दुबई के केंद्रीय मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर। ठीक है, दुबई की अगर बात करें तो कहाँ पड़ता है? ये UAE में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। ठीक है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वर्ष 2011-12 से 2021 तक के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का उसके सकल घरेलू उत्पाद का औसतन कितना योगदान रहा? मतलब GDP का। कहने का मतलब क्वेश्चन का बोल रहा है कि सन 2011 से 12 मतलब सन 2011 से 12 और सन 2020 से 21 तक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का जो बजट है, उसमें जो टोटल उसका जो औसतन जो GDP रहा है वो कितना रहा है? तो कितना रहा है? ये 0.23%। कितना रहा है? 0.23%। आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चित्र भारती फिल्म महोत्सव सन 2022 का समापन समारोह मार्च सन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? चित्र भारती फिल्म महोत्सव सन 2022 का आयोजन कहाँ, मतलब समापन जो समारोह कहाँ पे किया गया है? वो किया गया भोपाल में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस पेमेंट कंपनी को हाथ मिलाया? मतलब क्या बोल रहा है कि उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने हाल में किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है फ़ोनपे के साथ में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल लिविंग रूट ब्रिज किंग जेरी किस राज्य में है? देखो, पहला तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लिविंग रूट ब्रिज जिंकेरी जेरी, मतलब इसका एक नाम क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। आपको इंग्लिश में समझा रहा होगा लिविंग रूट ब्रिज का मतलब क्या है भी समझाते हैं। और किंग जेरी, देखो किंग जेरी इसी का नाम है। लिविंग रूट ब्रिज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा बरगद के खूब सारे पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, कोई छाल होती है, मतलब बेल टाइप की होती है। तो उस बेल से क्या करेंगे? जैसे कोई पेड़ है, अब पेड़ की जो बेलें उग रही हैं, वो बेल ऐसे मान लो ये पेड़ उग रही है, ये पेड़ बना दिया, इसकी जो बेलें हैं, इसे बेल से लाइवली इसका एक लाइव बना दिया गया है। मतलब एक ब्रिज मतलब एक होता है सेतु से पुल होता है, पुल मतलब इन्हीं पेड़ों की छाल से, इन्हीं पेड़ों की उससे एक ब्रिज बना दिया गया, उसे बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में। आपका आंसर ए होगा। ठीक है, क्या समझ आया? लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है? नहीं समझाया तो मैं आपको अभी ऑफलाइन में आकर समझा दूंगा लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाल ही किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार सन 2021 जीता है? तो किसने जीता? ये जीता है मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू आपको पता है कि भारत की वेट लिफ्टर है, मतलब जो वेट उठाती है ना, मतलब एथलीट होते हैं जो वेट उठाते हैं, उसे बोलते हैं वेट लिफ्टर। ठीक है, तो मीराबाई चानू है। इन्होंने क्या करा है? टोक्यो ओलंपिक में पहली भारतीय महिला हैं, मतलब पहली महिला हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर वेट लिफ्टिंग के उसमें सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? WV गवर्नर का मतलब क्या होता है कि WV का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल ने किस संस्थान में एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर
परम शक्ति का अनावरण किया है। तो ये मतलब किसने किया है? ये किया है IIT खड़गपुर ने किया है। और मतलब किस संस्थान ने किया है? IIT खड़गपुर ने। और WB के गवर्नर ने कराया है, ठीक है काम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किसने 5वें बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, मतलब इसे बोलते हैं बिम्स्टेक, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ये बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के आवासीय रूप से आवासीय रूप से भारत नेतृत्व किसने किया है? देखिए आवासीय रूप का मतलब क्या है कि वर्चुअल, जैसे लाइव होता है ना कि इधर एक टीवी लगा हुआ, इधर मतलब यहाँ पर मान लो मोदी जी बैठे हुए हैं, संबोधन कर रहे हैं, बाकी हर जगह कैमरे लगे हैं, तो लाइव इसे बोलते हैं, इसे आवासीय बोलते हैं, ठीक है। और जैसे लाइव क्लास लेते हो उसको आवासीय क्लास तो बोलेंगे, आप मोबाइल पर क्लास ले रहे हो, ठीक है, इसे बोलते हैं आवासीय रूप से भारत नेतृत्व किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें बोल रहा है वर्चुअल मोड पे जो है 5वें बंगाल की खाड़ी, मतलब ये 5वां बिम्स्टेक, ये कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण था, ये 5वां संस्करण था। और इसकी मेज़बानी किसने, इस शिखर सम्मेलन की, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने करी है? वो श्रीलंका ने करी है। श्रीलंका ने तो मेज़बानी करी है। और राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में, मतलब अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में कौन था? तो वो था थाईलैंड था, ठीक है। कौन था? थाईलैंड था, मतलब सॉरी, मेज़बानी किसने की? श्रीलंका ने की है। और जो शिखर सम्मेलन में समापन पर जो थाईलैंड था वो बिम्स्टेक का अध्यक्ष के रूप में संभाला है, ठीक है। इसके और भी चीज़ें हैं। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि सन 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष था। और इसका जो ये रहा है थीम रहा है, वो थीम क्या रही है? थीम इसकी रही है एक लचीला क्षेत्र और समृद्ध अर्थव्यवस्था स्वस्थ लोग। क्या इस आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के बिम्स्टेक की थीम क्या रही है? थीम क्या रही है? एक लचीला क्षेत्र और समृद्ध अर्थव्यवस्था स्वस्थ लोग, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यू की ओर। सरकार ने देश के MSMEs के कामकाज में सहायता और सुधार के लिए किस सहयोग के से $808 मिलियन, ये डॉलर का साइन लगा हुआ है, देखो आपको लग रहा है डॉलर साइन है, $808 मिलियन की लागत वाले समर्थित कार्यक्रम को अर्जित किया है। देखिए MSME क्या होता है? MSME होता है कि छोटे लघु उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग, मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उन्हें बोलते हैं MSME। तो उसी कामकाज की सहायता के लिए किससे लिया है? इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, ठीक है। मतलब ये सरकार ने देश के MES कामकाज में सहायता और सुधार के लिए किससे मतलब सहयोग लिया है? तो वर्ल्ड बैंक सहयोग लिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लिबर्टी ब्रांड वैल्यूएशन, वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ, लिबर्टी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट सन 2021 के 7वें संस्करण शीर्षक डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अनुसार किस को लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यांकन सेलिब्रिटी चुना गया? तो ये सुना गया है भैया विराट कोहली को। नंबर 1 पे कौन है? विराट कोहली। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे कौन था? नंबर 1 पे तो विराट कोहली थे, और नंबर 2 पे रणवीर सिंह थे। हाँ, नंबर 2 पे रणवीर सिंह। नंबर 3 पर, अब इसका मुझे इसका मतलब ठीक से सीक्वेंस याद नहीं है, मतलब नंबर 1 2 3 तो याद ही नहीं चाहिए। नंबर 1 पे कौन थे? विराट कोहली। नंबर 2 पे हैं रणवीर सिंह। नंबर 5 पे हैं धोनी, MS धोनी। नंबर 6 पे हैं अमिताभ बच्चन। और नंबर 3 पे याद ही नहीं आ रहा, 3 पे कौन है? 4 पे तो आलिया भट्ट थी शायद। नंबर 4 पे आलिया भट्ट हैं। चलिए ठीक है, इसका ऐसा करेंगे, इसकी जो एक वो स्लाइड है, मतलब जो इसका स्क्रीनशॉट था वो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। या अभी वीडियो के इसी वीडियो में मैं अभी मतलब इसी में स्लाइड करके लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा कि मतलब जो हर एक के नंबर आपको शो कर दिए जाएंगे, उसमें हम बोलेंगे नहीं, खाली आपको स्क्रीन दिखा देगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।